रियाद में धमाका हो गया। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। तो अब सऊदी अरब भी अगर इसमें खिंच आता है तो अरब देश की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या वो करना चाहेंगे इसके बाद ये देखना होगा। तो ईरान बढ़ के टारगेट कर रहा है ताबिश अलग अलग जगहों पर। अल जजीरा के हवाले से यह खबर है और सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, वहां पर यह धमाका हुआ है। बड़ी खबर, दुबई, बहरीन, कुवैत, इन तमाम जगहों पर अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में धमाका हुआ है। राजीव हमारे साथ है, राजीव से अपडेट लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप, नगमा बहुत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब में अगर मक्का मदीना वहां पर है, आप सोचिए वहां पर अगर ये एस्केलेट होती हैं चीजें तो वो एक अलग डायरेक्शन में इस पूरे विवाद को ले जाएगा। राजीव जरा बताइए कहां पर ये धमाका हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तक तो जानकारी मिल पा रही है कि अल जजीरा के हवाले से खबर है कि रियाद में हमला हुआ है, लेकिन रियाद में कौन सी जगह हमला हुआ है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ईरान साफ तौर पर बताना चाह रहा है और दिखाना चाह रहा है, मिडिल ईस्ट के कंट्री को दिखाना यह चाह रहा है कि जो जो अमेरिका के सहयोगी अभी हैं हम उनको टारगेट करेंगे, हिट करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये सारे जो कंट्री है, पश्चिम एशिया के जो देश है, मिडिल ईस्ट के जिन पर ईरान हमला कर रहा है, इनका सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इनको बताया हुआ है, इनके जो किंग हैं उनको बताया हुआ है कि हम आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। और जिस तरह से ईरान एक एक करके हमला कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर का जो हत्या हुआ है हम उसका बदला लेंगे। ईरान के सामने भी समस्या ये है कि उसके सामने भी फेस सेविंग की प्रॉब्लम है, यानी फेस सेविंग की सर कि हम इससे निकले कैसे। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, ईरान के लोगों को ये लग रहा है, जो वहां के जो कमांडर उनको ये लग रहा है, तो उसका बदला लेंगे। और यही बदले के आप अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका के जितने एलाइज कंट्रीज है, जो बेस जो है मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उन सारे बेस को एक एक करके टारगेट कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब की बात करें, चाहे बहरीन की बात करें, चाहे दूसरे कंट्रीज की बात करें, उनके सामने दिक्कत यह है कि अगर ईरान के खिलाफ आप खुल के सामने आते हैं तो कहीं लोग जो है ईरान के समर्थन में कहीं खड़े ना हो जाएं, यह भी देखने वाली बात होगी। जी।